हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज का ये सेशन एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपने प्रैक्टिकल्स में, प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कैसे करें। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है एग्जैक्टली प्रैक्टिकल्स के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, क्या प्रिपेयर करना होता है, क्या पढ़ना होता है। सेकेंड थिंग कि इतने पढ़ने के बाद भी 30 आउट ऑफ 30 हमारे प्रैक्टिकल्स अच्छे होंगे कि नहीं, हमारे आंसर्स, हमारे कैलकुलेशंस करेक्ट रहेंगे कि नहीं, तो एग्जैक्टली 30 आउट ऑफ 30 कैसे मिले। इस सेशन में डेफिनेटली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एग्जैक्टली आपके ये जो एक्सपेरिमेंट्स है, ये एक्सपेरिमेंट्स के मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, फाइनल आपका रिजल्ट या कैलकुलेशन ही पूरे मार्क्स कैरी नहीं करता, तो इसलिए भले आपको कैलकुलेशन नहीं आता हो लेकिन कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट हुए, डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आप, पूरे एक्सपेरिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट पे बेस्ड नहीं है। कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप सोचिए जस्ट उस एक्सपेरिमेंट को आप कंडक्ट कर रहे हो तो कंडक्शन के ही आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। गेटिंग इट? देन आपके रेगुलर प्रैक्टिकल्स को अगर आप गो थ्रू करके जाते हो कि रेगुलर प्रैक्टिकल्स में क्या क्या आपने परफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली दैट इज 90% चांसेस कि आपको वही एक्सपेरिमेंट रखे जाते हैं। एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स, जो कॉम्बिनेशंस अपने रेगुलर प्रैक्टिकल्स में आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में अपने राइट लिखे हैं या परफॉर्म किए प्रैक्टिकल्स में, वही आपको मोस्ट प्रोबेबली रखे जाते हैं। तो ये बड़ी सी हिंट है। गेटिंग इट? सिमिलरली कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन नहीं आता मुझे प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं करने आता है, तो आप टेम्परेचर रेंज देखिए, कैलकुलेशन के वैल्यूज की रेंज देखिए कि आपने क्या, कैसे अपने कैलकुलेशन के वैल्यूज आपको मिले हैं। सो थ्रू दैट ऑल्सो आपको हिंट्स मिलेंगे कि आपके एग्जाम में जो कुछ आप परफॉर्म कर रहे हो और जो रिजल्ट और कैलकुलेशन कर रहे हो वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गेटिंग इट? सिमिलरली कुछ छोटे से ट्रिक्स है स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, मेन क्वेश्चन होता है कि हमें हैंडबुक प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। ये जो प्रैक्टिकल नोटबुक होता है वो हमें एग्जाम के टाइम पे रिफर करने मिलता है कि नहीं, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिकल्स में तो टेस्ट जो है, ऑब्जर्वेशंस जो है, वो हमें अपना हैंडबुक से हम फॉलो करते हैं। तो एग्जाम में क्या ये सारी चीजें लर्न करके आनी है? तो एब्सोल्युटली नो। जो आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, ओके, देन फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन या कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, यहाँ पे जहां पे टेस्ट और ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट में आपको रिफर करना है, वो चीजें आपको एज ए रेफरेंस मटेरियल दिया जाता है। आप प्रैक्टिकल हैंडबुक नहीं फॉलो कर सकते। इवैल्यूएशन के लिए आपका सबमिट होता है तो आपको जर्नल तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशंस कॉलम वाले आपको डेफिनेटली शीट्स मिलेंगे। फाइन, उसके थ्रू आप रिफर करोगे कि टेस्ट कौन सी परफॉर्म करनी है, कौन से सीक्वेंस में परफॉर्म करनी है, उसके बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस मिलेगा और रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली। तो आपको बेफिक्र रहिए, आपको बेसिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स, फंक्शनल ग्रुप, इन सब सारे जो टेस्ट वाली जो एक्सपेरिमेंट्स है, जहां पे टेस्ट और ऑब्जर्वेशन होता है, वहां पे आपको हैंडबुक नहीं, लेकिन आपको रेफरेंस मटेरियल शीट जो होती है वो टेस्ट ऑब्जर्वेशन वाली, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब कौन से एक्सपेरिमेंट आपको खुद से और कैसे पढ़ के आना है वो हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन एज वेल एज कंपल्सरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये एपरेटस और ये असेंबली ऑफ एपरेटस, अरेंजमेंट ऑफ एटम एपरेटस से आपको पता ही चला होगा कि एग्जैक्टली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यस और नो? क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में जून मंथ में ये कॉलेज में होता है और अभी हम मार्च और फेब में डेफिनेटली भूल चुके होते हैं व्हाट इज अ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। यस और नो? तो शायद ये कलर वाला सोल्यूशन, ये ब्यूरेट स्टैंड, कोनिकल फ्लास्क, ये सारी चीजें देख के आपको याद आया होगा कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है। तो आपके जर्नल में, आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में आपको सिर्फ 2 वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट्स है, राइट? एक है केमिनोफोर वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एंड दूसरा है केमिनोफोर, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, अगेंस्ट FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, दैट इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। दोनों में से कोई भी एक ही आएगा फॉर 10 मार्क्स के लिए, एग्जैक्टली, और वो कोई भी आ सकता है। ऑक्सैलिक एसिड वाला आ सकता है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 या एक्सपेरिमेंट नंबर 2, लेकिन कंपल्सरी आएगा। फाइन, अब उसके लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे कैसा है। ये एग्जैक्टली आपके प्रैक्टिकल, गवर्नमेंट प्रैक्टिकल नोटबुक के टेबल का फोटो है, इमेज है। सो आपने देखा होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आपको वहां पे वे
करना होता है कंपाउंड। ऑक्सैलिक एसिड के लिए 1.26 ग्राम एंड FAS के लिए 3.92 ग्राम्स। येस और नो? उस वेइंग के लिए आउट ऑफ 10 1 मार्क जा रहा है। गेटिंग इट? समटाइम्स सम ऑफ द कॉलेजेस में पैकेट्स प्रोवाइड करते हैं वे किए हुए, लेकिन आपको फिर एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली 3.92 ग्राम या 1.26 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड आपने कैसे वे किया। सेकेंड थिंग है प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मतलब आप इस पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करते हो, फिर वो ऑब्वियसली डिसॉल्व पार्ट आप स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क, ओके, उसमें आप, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोलते हो उसे, उसमें आप पोर करते हो और उसे डाइल्यूट करते हो अप टू 100 ml। यस और नो? तो ये जो प्रिपरेशन कर रहे हो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, दैट प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है, नाउ आउट ऑफ 10 3 मार्क्स तो आपको पता चल गए कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2 मार्क्स है ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है? तो ये ऑब्जर्वेशन आपको लर्न करना है। गेटिंग इट? आपको लर्न करना है। लर्न करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ब्यूरेट सॉल्यूशन जो आपको अभी देखा था प्रीवियस इमेज में, सो ब्यूरेट सॉल्यूशन में आप क्या लेने वाले हो वो आपको बताया, सॉल्यूशन इन ब्यूरेट। तो ऑब्वियसली दोनों भी एक्सपेरिमेंट में कॉमन है सॉल्यूशन इन ब्यूरेट, दैट इज ए केमेनोफोर सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट होता है आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन, सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क एंड सॉल्यूशन बाय पिपेट, राइट? सो सॉल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली पहले एक्सपेरिमेंट में रहेगा 10 ml ऑक्सैलिक एसिड, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या रहेगा? 10 ml FAS। अलॉन्ग विद दैट आप और क्या ऐड करते हो इसमें? 1 टेस्ट ट्यूब H2SO4। यस और नो? ऑक्सैलिक एसिड में हीट करते हो, FAS में आप हीट नहीं करते हो। यस और नो? मैं दोनों एक्सपेरिमेंट का साथ में बता रही हूँ। कॉमन पॉइंट देखो, सोल्यूशन इन ब्यूरेट दोनों में कॉमन KMnO4। सोल्यूशन इन कोनिकल फ्लास्क तो यहाँ पे आएगा 10 ml ऑक्सैलिक एसिड इन नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 अगर आता है आपको एग्जाम में तो आप लिखोगे 10 ml FAS, और साथ में दोनों में भी आपको 1 टेस्ट ट्यूब H2SO4 ऐड करना ही है, तो ये भी पॉइंट कॉमन आएगा। नेक्स्ट आता है इंडिकेटर। तो दोनों में ये भी पॉइंट कॉमन है ऑब्जर्वेशन में। इंडिकेटर सेल्फ इंडिकेटर, KMnO4 खुद इंडिकेटर है, खुद ही वो पिंक कलर का, इतना डार्क वॉयलेट पिंक कलर का होता है कि किसी और कलर सॉल्यूशन की और कलर की जरूरत ही नहीं है, तो वो KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है। दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए कॉमन पॉइंट है। चौथा पॉइंट भी कॉमन है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मींस क्या कलर चेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो दोनों में भी हम कलरलेस टू लाइट पिंक कलर एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलो चौथा पॉइंट भी अपना कॉमन हुआ इन बोथ द एक्सपेरिमेंट्स। यस और नो? फिफ्थ पॉइंट आपको केमिकल रिएक्शन होती है, राइट? तो वो डेफिनेटली डिफर करेगी। तो आपको ऑब्जर्वेशन याद रखना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस कितने मार्क के लिए है? जस्ट गो थ्रू दैट, 2 मार्क्स के लिए ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, ब्यूरेट रीडिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। ब्यूरेट रीडिंग अपने बाजू वाले का आजू वाले का ही कॉपी कर लेते हैं, यस और नो? लेकिन कॉपी नहीं करना है। जैसे मैंने बोला, भले एक्सपेरिमेंट सबको सेम हो, कॉमन हो, कंपलसरी हो, लेकिन रीडिंग सेम नहीं होते। रीडिंग्स टेबल वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते और वो आपके टीचर को भी पता होते, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एग्जामिनर्स, राइट? तो रीडिंग जो आपको आ रहे वो पहले आपको आपके एग्जामिनर, आपके जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं उनसे डिस्कस करना है, बताना है। गेटिंग इट? आपने आजू बाजू स्टूडेंट्स का कॉपी नहीं करना है। सो रीडिंग में देखो, सपोज मेरा रीडिंग है 10 ml, ओके, 10 ml, तो +0.2 एंड -0.2 फुल मार्क्स है, दैट इज 3 मार्क्स। गेटिंग इट? देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल +0.2 -0.2 मतलब 8.9.8, राइट? ये हो गया -0.2 एंड 10.2 ये हो गया +0.2। तो इस रेंज में कोई भी रीडिंग अगर लेते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फिर से एक बार बता रही हूँ, सारे रीडिंग्स ऑलरेडी आपके टीचर ने लिए हुए होते हैं। तो अगर टीचर को 10 ml आया है तो ऑब्वियसली आपके लिए उन्होंने रेंज सेट करके रखी है, +0.2 एंड -0.2 मतलब 9.8 से लेके 10.2 ml तक सारे रीडिंग्स के लिए फुल मार्क्स है, दैट इज 3 मार्क्स। अगर आप उससे बियॉन्ड जाते हो, मतलब माइनस और +0.3, तो 1 मार्क डिडक्ट होगा। तो रीडिंग प्रॉपरली लेना है आपको, डेफिनेटली इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। कैलकुलेशन है 1 मार्क एंड रिजल्ट है 1 मार्क। अब यहाँ पे भी गड़बड़ ये है, सपोज किसी के रीडिंग्स रॉन्ग है, आउट ऑफ रेंज है कंप्लीटली, 10 एक्सपेक्टेड है और उससे 12 आ रहा है और उन्होंने 12 लिखा, लेकिन उस 12 रीडिंग के मार्क्स जाएंगे, लेकिन 12 ml रीडिंग लेके जो अगर उनका कैलकुलेशन करेक्टेड है तो कैलकुलेशन का 1 मार्क मिलता है, भले फिर से रिजल्ट का जाएगा। तो ये बात आपको नोट करनी है कि स्टेप वाइज मार्क्स है। सपोज कभी बच्चे कंप्लीट ब्लैंक हो जाते हैं, अगर पहले रीडिंग रॉन्ग आए, रीडिंग ही नहीं आए, तो वो एकदम हड़बड़ा जाते हैं। सो डोंट गेट पैनिक। आपके 10 मार्क्स को डिफरेंट वे से डिस्ट्रीब्यूट किया है, भले रीडिंग नहीं आ रहा है तो नो नीड टू गेट पैनिक।
जो कुछ रीडिंग है उसके साथ कैलकुलेशन सही करो, यू विल गेट 1 मार्क जाएगा, तो रीडिंग का एंड रिजल्ट का मार्क जाएगा, बिकॉज ऑब्जर्वेशन सही लिखा है, सॉल्यूशन सही प्रिपेयर किया है, तो डेफिनेटली आपको रिमेनिंग मार्क्स तो पक्के मिलेंगे, 10 में से 7 मार्क्स तो परफेक्टली मिलेंगे। इज दैट क्लियर? सो चलो विल मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक क्वेश्चन। ओके, अब इसका पहला वाइवा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। सो आपको एम जो आप लिखते हो वो आपको एक बार गो थ्रू करके जाना है। हाँ, वहां पे लर्न करते मत बैठो, लेकिन एटलीस्ट आप ये बता सकते हो कि टू डिटरमाइन मोलारिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ योर एम, इफ नॉट द एंटायर पार्ट। पूरा नहीं पॉसिबल हुआ, एटलीस्ट मेन मुद्दा तो बताइए कि मोलारिटी ऑफ KMnO4 फाइंड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है या मोस्ट प्रोबेबली आस्क क्वेश्चन है कि ये क्या पूछ सकते हैं आपको, एपरेटस आपने कौन से यूज किए, उस एक्सपेरिमेंट में केमिकल्स कौन से यूज किए, तो आपको उतना बताने आना चाहिए। सॉल्यूशन ब्यूरेट में कौन सा लिया है, तो ऑब्वियसली KMnO4 कोनिकल फ्लास्क में, मतलब जो आपका ऑब्जर्वेशन पार्ट है उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन, इंडिकेटर कौन सा यूज किया है, सेम जो मैंने आपको बताया ऑब्जर्वेशन पार्ट के, कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया, ब्यूरेट में क्या लिया, इंडिकेटर क्या है, एंड पॉइंट क्या है, सो ऑल दैट थिंग्स रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, राइट। मोलारिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि आप खुद वो सोल्यूशन बना रहे हो, तो आपने कितनी मोलारिटी का सोल्यूशन बनाया, तो सारी चीजें आपने लिखी है, वही आपको वहां पे पूछी जाती है। गेटिंग इट? सो जब आप लिख रहे हो वो पार्ट, तो ध्यान से उसे लिखना है कि आपको ये पूछा जाए तो यू शुड आंसर दे। नेक्स्ट, अगर आपका अभी टर्न आ रहा है, वाइवा के लिए आपको बुलाने जाने वाला है, तो ऑब्वियसली एक बार आप नजर घुमाओगे एम पोर्शन और ये ऑब्जर्वेशन पोर्शन। गेटिंग इट? या अगर आपका ये एक्सपेरिमेंट हो भी चुका है और आपने क्वेश्चन नंबर 3 चालू किया है, तो एक बार आप इसको ध्यान में रखेंगे कि मेरा एम क्या था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का, और उसका ऑब्जर्वेशंस क्या था, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बिलोंग्स टू द ऑब्जर्वेशन। ये मोस्ट प्रॉब्ली आस्क क्वेश्चन है। बाकी तो आपको पता है एक्सटर्नल की चॉइस है कि वो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में कुछ बता सकते हैं, अगर परमिशन मिलती है तो डेफिनेटली शुरू हो जाइए कि आपने क्या क्या प्रोसीजर किया है, या क्या एम है, या क्या ऑब्जर्वेशन है आपके उस एक्सपेरिमेंट के, तो एटलीस्ट आपको कंप्लीट नहीं, आउट ऑफ नहीं, थोड़े तो मार्क्स मिलेंगे, येस और नो। और एक्सटर्नल को आपकी भावना भी समझ में आ जाएगी कि हाँ ये पर्सन, ये स्टूडेंट अपने वाइवा के मार्क्स के लिए कंसर्न है, यस और नो। तो डेफिनेटली अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ विद द परमिशन ऑफ योर एक्सटर्नल एग्जामिनर प्लीज़ उनको आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दो, एग्जैक्टली एम बता दो और ये सारी चीज़ें बता दो, ठीक है। लेकिन आपको चुप नहीं रहना है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डिस्कशन। ओके, तो उसमें हमने जो पहला कॉम्बिनेशन देखा था दैट इज फिजिकल एक्सपेरिमेंट, यस और नो, फुल 10 मार्क्स के लिए आने वाला फिजिकल लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, और 6 मार्क्स के लिए आने वाला फिजिकल शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। 6 मार्क मतलब इसके साथ 4 मार्क के लिए कुछ रहेगा, एक्टिविटी नहीं तो फंक्शनल ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। तो ये इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए एग्जैक्टली क्या गाइडलाइंस है, तो इनके लिए गाइडलाइंस ये है कि पहले तो इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि फोकस कहाँ करना है, ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स, ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे कॉलेजेस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये 2 एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स एज अ फिजिकल लॉन्ग एक्सपेरिमेंट 10 मार्क्स के लिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कॉलेजेस प्रेफर दिस वन, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, दोनों अपने थ्योरी में भी चैप्टर्स है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट क्वाइट ईजी है, बच्चों के पॉकेट में आराम से वो 10 मार्क्स आ जाते हैं, 10 नहीं तो एटलीस्ट 9 मार्क्स तो डेफिनेटली आ जाते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस प्रीफर केमिकल काइनेटिक्स। अब इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसा है, कंडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट 3 मार्क्स। देखो क्यों बता रही हूँ, अगर ये एक्सपेरिमेंट आता है तो लॉटरी लग गई, बिकॉज सॉरी, कंडक्शन के ही मतलब आप जस्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, वो उसके ही 3 मार्क्स है, आउट ऑफ 10 3 मार्क्स ऐसे ही पॉकेट में आ गए जस्ट ऑफ कंडक्शन ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। देन ऑब्जर्वेशन अगर मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए इसमें भी, तो कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इफेक्ट ऑफ रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन सिर्फ डिक्रीजिंग ऑर्डर में रीडिंग्स लिखने हैं, कितना टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट रिएक्शन, सेकेंड्स में लिखना है, सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको टाइम लिखते जाना है। सो फॉर दैट ऑब्जर्वेशंस यू आर गेटिंग 3 मार्क्स।
देन कैलकुलेशन, मैं उसी एक्सपेरिमेंट की बात करूंगी तो 1/t कैलकुलेट करना है, 1 आया हुआ आपका टाइम इन सेकेंड्स, उसे कैलकुलेट करना है, सिंपली दैट कैलकुलेशन हैविंग 2 मार्क्स। नाउ द 1 मार्क ग्राफ, देखो अपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नंबर ऑफ ग्राफ्स आपको आते हैं, यस और नो, लेकिन अपने केमिस्ट्री में हार्डली ये एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे आपको ग्राफ आएंगे, गेटिंग इट। तो 1 मार्क का ग्राफ है, लेकिन वो ग्राफ के स्केल एंड ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स सारी चीज़ें इजी है, राइट। प्लॉटिंग के लिए सिर्फ 3 to 4 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो डेफिनेटली आप एक बार आपका जो रेगुलर में हुआ है वो देख के जाना है, तो डेफिनेटली आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। और रिजल्ट का स्टेटमेंट तो लर्नड है, अगर मैं जो बोल रही हूँ एक्सपेरिमेंट केमिकल काइनेटिक्स का, जो पेज नंबर आपके 13 पे है, अगर वही आपके रेगुलर में लिया है तो उसका तो लर्न करके जाना है स्टेटमेंट आपको, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज सोडियम थायोसल्फेट। तो सिंपली वो 1 सेंटेंस है, उसके लिए आपको 1 मार्क है, गेटिंग इट। यहाँ पे कोई कैलकुलेटेड वैल्यू एज अ रिजल्ट नहीं लिखने, अगर भले आपका कैलकुलेशन रॉन्ग भी आया तो भी रिजल्ट आपको लर्न वो सेंटेंस करके जाना है और लिखना है, यू विल गेट द 1 मार्क। ओके, तो इसके लिए आपके रेगुलर प्रैक्टिकल्स पे ही आपको फोकस करना है कि क्या क्या आपको रेगुलर प्रैक्टिकल्स में हुआ है वो ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे फिजिकल शॉर्ट एक्सपेरिमेंट के। इसमें हीट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक ट्रेंडिंग बोल सकते हैं हम, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये लिया जाता है, हीट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉपर सल्फेट बाय जिंक एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दैट इज HCl बाय NaOH। ओके, तो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स है जो वेल नोन है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये ही थर्मोकेमिस्ट्री के फिजिकल शॉर्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं। तो इसमें कैसा है, कंडक्शन का अगेन 2 मार्क्स, देखो यहाँ पे भी 6 मार्क्स में से 2 मार्क्स जस्ट कंडक्शन के हैं, टेम्परेचर नोट करने के। ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे आपको T1 T2 सिर्फ ऑब्जर्व करना है, टेम्परेचर आपको नोट करना है, T1 T2। न्यूट्रलाइजेशन लिया तो ऑब्वियसली और एक टेम्परेचर आएगा मिक्सचर का, वो है T4। सिर्फ 3 टेम्परेचर्स है, उनके वैल्यूज है, और साथ में आएगा डिफरेंस डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट के लिए T2 माइनस T1 और आपके न्यूट्रलाइजेशन के लिए T4 माइनस T3। तो सिर्फ उस डेल्टा टी को नोट करना है। ये ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, कैलकुलेशन 1 मार्क एंड रिजल्ट 1 मार्क। अब यहाँ पे कैलकुलेशन एंड रिजल्ट आप नेक्स्ट अपने स्लाइड में वही देखेंगे कि फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स में एग्जैक्टली कौन से पॉइंट्स पे हमें फोकस करना है, इन्हें कैसे प्रिपेयर करके जाना है। तो देखो, टेम्परेचर डिफरेंस आपके रेगुलर प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग और आपके टीचर्स से कंसल्ट करके यू कैन गेट द टेम्परेचर डिफरेंस, कि आपने कितना वॉल्यूम यूज किया है। ओके, सो कितना वॉल्यूम आपने HCl एंड NaOH यूज किया, अकॉर्डिंग टू दैट टेम्परेचर डिफरेंसेस वैल्यूज आर फिक्स, एक रेंज होती है। ओके, नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ Q डेल्टा H इन जूल्स एंड डेल्टा H वैल्यूज इन किलो जूल्स। ओके, ये 3 चीजें सिर्फ कैलकुलेट करनी है, राइट। और उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे डेल्टा टी को यूज करना है, अपने वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है विथ 4.184 वैल्यू एंड आपको मिलेगा Q वैल्यू। और Q को अगर आप डिवाइड करते हो इधर बाय 0.025 एंड 0.005, दोनों एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ, हीट ऑफ ये फिक्स नहीं है कि आपको जो रेगुलर में रेंज मिली है, रेंज और वैल्यूज मिले हैं वो ही आपको आपके बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में मिले, इट्स नॉट कंपल्सरी, या उसी वैल्यू को यहाँ पे कॉपी करना है, ऐसे भी नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे टेम्परेचर वैल्यूज दिखाने होते हैं, समटाइम्स एक्सटर्नल आस्क फॉर दैट कि हमें T1 T2 ये वैल्यूज दिखाइए आप, ठीक है। तो इसलिए आपको वो आपका रेगुलर प्रैक्टिकल का यहाँ पे लर्न करके आया हुआ कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है, आपको खुद से लेना है, लेकिन एक रेंज आप अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर क्या आना चाहिए ये डेफिनेटली आपके रेगुलर प्रैक्टिकल से आइडिया ले सकते हो, गेटिंग इट। तो यहाँ पे आने के बाद बोर्ड्स में आपका कैलकुलेशन सही है या आपको कुछ उसमें करेक्शंस करने पड़ेंगे, ये आप खुद ही देख सकते हो। एक बार रेगुलर प्रैक्टिकल्स के आपके वैल्यूज और कैलकुलेशन, स्पेसिफिकली ये 3 वैल्यूज किस रेंज में आए हैं ये आपको सिर्फ देख के आना है, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल्स में आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिजल्ट कैसे लिखना है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट्स डू मिस्टेक हियर और अननेसेसरी 1 मार्क रिजल्ट का जाता है। तो बच्चों को क्या करना है स्टूडेंट्स की डेल्टा H वैल्यू जो किलो जूल्स पर मोल है वो ही आपको रिजल्ट में लिखनी है। समटाइम्स स्टूडेंट्स Q वैल्यू लिख के जाते हैं या डेल्टा H की जूल्स पर मोल वाली वैल्यू लिख के जाते हैं। नो, आपको कंपलसरी किलो जूल पर मोल वाली वैल्यू लिखनी है रिजल्ट में, और ऑब्वियसली साइन निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि
डिस्प्लेसमेंट या न्यूट्रलाइजेशन, ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे हैं, एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एच का साइन कन्वेंशन माइनस ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन, रिजल्ट जो है फिजिकल लॉन्ग का, तो ऑब्वियसली वो रिलेशन है, आपको पता होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant, rate of reaction is directly proportional to temperature। तो ये जो sentences है ये obviously well known rate law है, ये chemical kinetics के है, ये आपको भी पता है। वो रिलेशन सिर्फ लिखना है एज अ रिजल्ट, ओके, कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं लिखनी है, तो रिजल्ट का मार्क आराम से मिल जाता है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट वन है ग्राफ के लिए। ग्राफ आपको देख के जरूर जाना है, आपका रेगुलर प्रैक्टिकल में आपने क्या कोऑर्डिनेट्स लिए, एक्स एंड वाई एक्सिस कैसा है, लाइन का पैटर्न कैसा है, पैटर्न ऑफ अ लाइन कि असेंडिंग ऑर्डर में है, वो पॉजिटिव स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, कैसी है, ओरिजिन से गई है, एक पॉइंट क्रॉस किया है, कैसे किया है, ये पैटर्न आपका रेगुलर का देख के जाना है, तो डेफिनेटली आपको पूरा एक्सपेरिमेंट ही इजी लगेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपने फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए। नाउ जो 4 या 2 मार्क्स के लिए एक्सपेरिमेंट्स आते हैं उस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, और अपने बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इस पे हमें अभी फोकस करना है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स हो सकते हैं, एसिडिक रेडिकल्स हो सकते हैं, और फंक्शनल ग्रुप, यस और नो। बेसिक रेडिकल्स की वैरायटीज ऑफ रेंज है, कुछ कॉलेजेस में अमोनियम आयन कॉमन रखा जाता है, गेटिंग इट, तो ऑब्वियसली इजी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें एक आयन इजीली वो फाइंड आउट कर सकते हैं जीरो ग्रुप से, दूसरे के लिए थोड़ा सा उनको स्ट्रगल करना होता है। सम ऑफ द कॉलेजेस वैरायटीज ऑफ कॉपर निकेल ऐसे वैरायटीज ऑफ कॉम्बिनेशंस रखते हैं, ओके। तो आपको रेगुलर में क्या कॉम्बिनेशन आपने परफॉर्म किए हैं वो आपको देख के जाना है डेफिनेटली, क्योंकि उसमें से ही आपको कॉम्बिनेशंस रखने के चांसेस ज़्यादा होते। मैं कैसे करूंगा बेसिक रेडिकल, इतने सारे टेस्ट होते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके रेगुलर प्रैक्टिकल्स के कॉम्बिनेशंस को एक बार गो थ्रू करके जाना है, तो आपको डेफिनेटली हिंट मिलेगी। सेम गाइडलाइन में एसिडिक रेडिकल्स के लिए भी देना चाहूंगी कि आपको हिंट वहां से ही मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या क्या कॉम्बिनेशंस मैंने रेगुलर में किए, कार्बोनेट के साथ क्या है, क्लोराइड है, हाँ मतलब अगर कार्बोनेट आया तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल सकता है कि मेरा नेक्स्ट रेडिकल क्लोराइड हो सकता है। रेगुलर में नाइट्रेट सल्फेट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर नाइट्रेट आता है तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि मेरा उसका पार्टनर और एक रेडिकल जो है वो सल्फेट आ सकता है, गेटिंग इट। तो ये हिंट मिलेगी, और हिंट मिलेगी तो डेफिनेटली एक जजमेंट मिलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और फटाफट काम होगा। एनीवेज करना तो सभी है, क्योंकि इसके कंफर्मेटरी टेस्ट आपको एग्जामिनर्स को दिखाने होते हैं, इज दैट क्लियर। अब इन एक्सपेरिमेंट्स में लिखना क्या है, तो लिखना अगेन सेम, एम लिखोगे तो आपको वो शीट मिलेगी। इन एक्सपेरिमेंट्स में आपको शीट मिलती है, आपको टेस्ट ऑब्जर्वेशंस लर्न करके नहीं जाना है, ठीक है, और डरना भी नहीं है। आपको मिलेंगे शीट्स रेफरेंस के लिए, क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा, उसका रिस्पेक्टिव क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो रहेंगे, और इन्फरेंस वाला कॉलम। तो ये तीनों जैसे आपने रेगुलर में फॉलो किया है हैंडबुक में से, वैसे ही आपको पैटर्न में यहाँ पे शीट मिलेगी रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसमें से आपको देख के परफॉर्म करना है, रिएक्शंस को लर्न करके नहीं जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए भी सेम, फंक्शनल ग्रुप्स घूम मिल के आपको 5-6 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए, यस और नो। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए डेफिनेटली मैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि एक ना जजमेंट अगर आता है, करना तो सारी चीज़ें हैं आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको टेस्ट करा के दिखाने होते कुछ पर्टिकुलर टेस्ट, जैसे कि कंफर्मेटरी टेस्ट हुई, कोई प्रेजेंट टेस्ट हुई, तो ये करके ही दिखाना है। लेकिन एक जजमेंट आता है तो जैसे मैंने बताया आपका काम फास्ट होगा और ऑब्वियसली डर कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो कैसे हिंट लेना है आपको, यहाँ पे कलर्स, टेक्सचर, इनसे आप हिंट ले सकते हो। जैसे कि एकदम वाइट, सफ़ेद वाइट, एकदम नमक की तरह ग्रैन्यूल्स रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे छोटे छोटे, तो ऑब्वियसली वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, जो पहले ही टेस्ट में आपको एफरवेसेंस देता है। पेनॉल के लिए मोस्टली अल्फा नैफ्थाल, बीटा नैफ्थाल जैसे कंपाउंड्स होते हैं, राइट, जिसमें अपना एरोमेटिक OH मतलब फेनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यस और नो। तो उनका टेक्सचर अगर आप देखोगे तो वो आपको थोड़े से बड़े साइज में क्रिस्टल्स दिखेंगे, और उनका सफ़ेद वाइट नहीं रहेगा, वो थोड़े से पिंकिश वाइट आपको मिलेंगे, ओके। लिक्विड है, लिक्विड में आपको कलर्ड लिक्विड, दैट इज येलोइश ब्राउन लिक्विड, ऑब्वियसली अमाइंस होते हैं। तो कलरलेस लिक्विड्स अल्डेहाइड कीटोन्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप टच से भी फील कर सकते हो कि अगर एकदम आपको झंझनाहट वाला
कूलनेस दे रहा है तो ऑब्वियसली वो कीटोन रहेगा, नहीं तो अल्डेहाइड हो सकता है कलरलेस लिक्विड में। तो ये थोड़ा सा जजमेंट लेने के बाद डेफिनेटली आपको टेस्ट को परफॉर्म करके देखना है, देन यू कैन कंफर्म दैट थिंग कि एग्जैक्टली आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। नहीं तो बच्चे करते रहते और आता नहीं है, फिर पैनिक हो जाते हैं, एग्जाम में ही डर जाते हैं। तो टू अवॉइड दैट थिंग्स एक जजमेंट आप ले सकते हो टेक्सचर और कलर से। ओके, सो नेक्स्ट इनमें लिखना क्या है, तो एम लिखोगे ऑब्वियसली, और देन टेस्ट ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस जहां, और लास्ट में लिखना है रिजल्ट। अब रिजल्ट को यहाँ पे मार्क्स होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स वो देखिए एग्जैक्टली। 10 मार्क्स का जो आपका डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल है वहां पे ड्राई टेस्ट। अब देखो यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत फेवरेट, पता नहीं उन 2-3 टेस्ट के साथ उन्हें क्या लगा होता है, फ्लेम टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली, हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, पूरे आधे घंटे लगा के ये 3 टेस्ट करेंगे और मिलता कितना मार्क है, 1 मार्क ड्राई टेस्ट में। क्योंकि ये सारे क्या बताते हैं कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबल रीडिंग्स ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ पे बताओगे, तो वो फास्ट करना है, विद इन 10 मिनट्स आपको ड्राई टेस्ट को कवर करना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये आपको प्रोबेबल रेडिकल्स बताते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं। ओके, यहाँ पे कोई चीज आपको कंफर्म नहीं पता चलती, इसलिए इसे रखा भी है 1 मार्क ओनली। और बाकी की चीजों को देखो, आउट ऑफ 10 9 मार्क्स है, लेकिन बच्चा उल्टे करते स्टूडेंट्स, ड्राई टेस्ट के लिए मैक्सिमम टाइम स्पेंड करेंगे और बाद में पैनिक होके फिर ये बचे हुए 9 मार्क्स के लिए भागेंगे। गेटिंग इट? सो डू अवॉइड दिस मिस्टेक। ड्राई टेस्ट प्रोबेबिलिटी बताती है, तो वो प्रोबेबिलिटी के लिए डेफिनेटली यू आर गेटिंग 1 मार्क। भले वो आपकी प्रोबेबिलिटी गलत भी हुई तो भी आपको 1 मार्क कंपल्सरी मिलना है ड्राई टेस्ट का। इज दैट क्लियर? क्योंकि वहां पे परफेक्ट रेडिकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो प्रोबेबिलिटी बताता है, तो 1 मार्क कंपल्सरी ड्राई टेस्ट का मिलता है। उसे 10 मिनट्स में वाइंड अप करके नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको मूव करना है। सो डिटेक्शन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ सेकेंड ग्रुप, आपके दोनों बेसिक रेडिकल्स किसी न किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो वो ग्रुप के लिए डेफिनेटली हमें 2 मार्क्स दिए। और जो मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर्स को मोस्ट प्रॉब्ली ये टेस्ट करके दिखाना होता है, वो कंफर्मेटरी टेस्ट, जो आपके रेडिकल्स आते हैं, प्रेजेंट आते हैं, उन्हें हमें कंफर्म करना होता है। सो ये कंफर्म रेडिकल्स के लिए 2 मार्क्स है। और फाइनल रिजल्ट, ये स्टूडियस लोगों की मिस्टेक है, they do properly the whole experiment, they got all 9 marks also, and यहाँ पे गड़बड़ like अगर रिजल्ट है उनका NH4 प्लस एंड Cu2 प्लस, ओके, घाई में they do like this something, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, एंड Cu प्लस 2 लिखना भूल गए, NH4 में 4 नीचे होना चाहिए, ऊपर लिखा, तो ये जो गड़बड़ हुई है। सो ऑब्वियसली करेक्ट चार्जेस नहीं लिखोगे, करेक्ट वैसे नहीं लिखोगे, क्योंकि आपके सामने है, देख के ही आपको लिखना है, लर्न करके नहीं आना है। जो आपको इन्फ्रेंस में मिले वही रेडिकल्स को आपको रिजल्ट में लिखना है, तो रिजल्ट शुड बी प्रॉपर। इसलिए देखो, रिजल्ट विद करेक्ट चार्जेस हैविंग 1 मार्क। सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग रिजल्ट, अननेसेसरी हमें अपना 1 मार्क लूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल, हियर आल्सो अगेन सेम, ये 6 मार्क्स के लिए आता है, आपको बताया कॉम्बो क्वेश्चन में आता है 6+4 या 6+2+2। तो यहाँ पे ड्राई टेस्ट अगेन कैरीज 1 मार्क्स। प्लीज डोंट वेस्ट सो मच टाइम ऑन द ड्राई टेस्ट, क्योंकि ये प्रेडिक्शन बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये आ सकते। नेक्स्ट वन, डिटेक्शन ऑफ फर्स्ट रेडिकल, यहाँ पे भी जो पहला रेडिकल डिटेक्ट होगा उसकी प्रेजेंट एंड सीटी दोनों मिलके 2 मार्क्स। डिटेक्शन ऑफ सेकेंड रेडिकल, प्रेजेंट टेस्ट एंड सीटी दोनों मिला के 2 मार्क्स। और यहाँ पे भी रिजल्ट कैरीज 1 मार्क विद द करेक्ट चार्जेस, ठीक है। करेक्ट चार्जेस लिखना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ हिंट मुझे ज़रा देना था आपको कि बेसिक मिक्सचर के लिए, वो भले आपके एसिडिक रेडिकल्स जो है कुछ हिंट लेने के ऑप्शंस नहीं है वहाँ पे, आपके रेगुलर प्रैक्टिकल्स में क्या क्या कॉम्बिनेशंस कॉलेज में हुए उससे आप एक रफ आइडिया ले सकते हो। लेकिन ये भी हम बोल नहीं सकते कि 100% एफिशिएंट मेथड है। आप करोगे, परफॉर्म करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि अगर सपोज कॉलेज में कार्बोनेट क्लोराइड हुआ है, तो किसी को कार्बोनेट आया तो फटाफट उसने क्लोराइड टेस्ट करके देखा और उसे प्रेजेंट मिला, कंफर्म भी हुआ, तो हाँ, तो फटाफट ये स्पीड बढ़ने के लिए, लेकिन एनीवेज आपको परफॉर्म करना ही है। लेकिन बेसिक रेडिकल्स के लिए भी हम कुछ हिंट ले सकते हैं कलर्स से, जैसे कि देखो यहाँ पे निकेल आपको ग्रीनिश कलर का अगर सॉल्ट देते तो ऑब्वियसली उसमें निकेल आयन होने के चांसेस है। ब्लू कलर्ड सॉल्ट अगर आप देते तो उसमें कॉपर आयंस होने के चांसेस है।
पिंकिश कलर्ड कोबाल्ट, ऑरेंजिस कलर्ड क्रोमियम। सो ये जो है ये आपको जिंक वाइट कलर, ओके, कलरलेस रहेगा। तो ये कुछ है कलर्स है आयंस के जो आपको थोड़ी सी हिंट प्रोवाइड कर सकते। नाउ द वेरी लास्ट पार्ट दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स, एक्टिविटीज और अपने कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स में मार्क्स इवैल्यूएशन कैसे होता है। तो ये जो है अपना व्हाट्स दैट एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया आरआईसी कोड फाइंड आउट करना या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटीज होते हैं और बहुत ईजी होते हैं। आप अपने रेगुलर प्रैक्टिकल्स में जो एक्टिविटी हुए एक बार गो थ्रू कर लीजिए, यू विल कम टू नो 4 मार्क्स मिलाना बहुत ईजी होता है। कंडक्शन के अगेन हियर सिर्फ आप परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्टिविटी करने जा रहे हो, उसके आपके 2 मार्क्स मिलते हैं और ऑब्जर्वेशन रिजल्ट के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी गो थ्रू करके जाना है जो रेगुलर प्रैक्टिकल्स में आपके हैंड प्रैक्टिकल बुक में लिखे। नेक्स्ट वन, मार्किंग स्कीम फॉर द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने आपको हिंट ऑलरेडी बताया कि आप टेक्सचर और कलर से भी थोड़ा सा हिंट ले सकते हो। परफॉर्म तो एनीवेज करना है कि एकदम सफेद वाइट है, पाउडरी, तो डेफिनेटली वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। थोड़े पिंकिश व्हाइट क्रिस्टल्स है, थोड़े साइज में बड़े हैं, फ्लैटेंड क्रिस्टल्स है, फेनोलिक होगा। लिक्विड में आपको अगर येलोइश ब्राउन लिक्विड है तो वो अमाइंस होंगे। कलरलेस लिक्विड अल्डेहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, लेकिन टच करने के बाद एकदम कूलिंग फील आ रही है या आपकी नेल पॉलिश रिमूव हो रही है तो ऑब्वियसली वो एसीटोन है, मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और नहीं ऐसा फील हो रहा है दैट मीन्स वो अल्डेहाइड है। तो ये थोड़े से हिंट आपको मिल सकते टू स्पीड अप योर परफॉर्मेंस, गेटिंग इट, और थोड़ा सा इजी होने के लिए। तो यहाँ पे भी डिटेक्शन वाले टेस्ट को जाएगा 1 मार्क, और रिजल्ट जो लिखते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्लीज प्रॉपरली लिखो। COOH O अलग है, हाइड्रोजन अलग है, इट्स नॉट लाइक दैट देख के लिख रहे हो, तो प्लीज प्रॉपरली स्ट्रक्चर लिखना है आपको। यू हैव 1 मार्क फॉर द रिजल्ट, ऐसे करके वो 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट वन है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन। जैसे मैंने बोला आपको कुछ भी रख सकते हैं, बेसन रखा है प्रोटीन के लिए या ग्राउंडनट पाउडर रखा है फैट्स के लिए। सिंपल सिंपल सी 1 टेस्ट या 2 टेस्ट करनी है, जैसे आपको एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शंस दे, और उस टेस्ट को आएगा 1 मार्क, वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। लर्न करके जाने की जरूरत नहीं है, और रिजल्ट लिखोगे दैट कैरीज 1 मार्क। अगेन दिस थिंग ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स, getting it? So very easily here you can get the 2 marks, 4 marks through the activity, through this छोटे छोटे experiments. एक है 6 मार्क्स के लिए जो कॉम्बिनेशन हमने देखा था कि जैसे शॉर्ट एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हैं फिजिकल, वैसा शॉर्ट एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से भी आ सकते हैं। फिजिकल में शॉर्ट है तो अपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी 6 मार्क्स के लिए शॉर्ट एक्सपेरिमेंट है। प्रिपरेशंस है, अब यहाँ पे प्रिपरेशंस के लिए क्या है, तो उनको वेट किया हुआ कंपाउंड चाहिए आपका, मतलब वजन चाहिए, उसका वेट लिखना है, और उसका ऑब्जर्वेशन आप बाकी का लर्न करके आओगे कि शेप क्या होता है क्रिस्टल्स का, कलर क्या होता है, यस और नो। जो अगेन आई विल टेल यू जो आपने रेगुलर में किया है डेफिनेटली उस पे ही आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल्स। फाइन। वाइवा के लिए फिर से मैं बताना चाहूंगी आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके एम और ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 3 तब तक अपना स्टार्ट हुआ और वाइवा भी स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक बार प्रोसीजर और एम आपको जरा सा गो थ्रू करके जाओ वाइवा फेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल ने पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाए तो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके ऑफर दो कि सर और मैम मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 से आपको कुछ बता सकता हूँ क्या, राइट? लेकिन चुप नहीं रहिए, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली। कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशंस एक बार आपका रेगुलर प्रैक्टिकल बुक देख के आना है, गेटिंग इट। लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप एक बार गो थ्रू भी करके आओगे, योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बूस्ट, राइट? एनीवेज 30 आउट ऑफ 30 मिलना यही अपना एजेंडा होना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स।